बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी आर डूइंग विद एक्सरसाइज 4A और लास्ट क्वेश्चन है उसका 10 जो हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट बेसिस, अगर बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड होंगी, बेसिस सेम है डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, और अगर ब्रैकेट के बाहर पावर्स हैं आपस में तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ विल बी अप्लाई ऑन in this question. So let's start with part A. part A में आपके पास है 2A स्क्वेयर और B है। अच्छा चलें इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2A स्क्वेयर विल रिमेन एज इट इज़, क्योंकि इसमें हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय B भी एज इट इज़ ही आएगा। यहाँ पे आपके पास क्योंकि पावर्स हैं तो पावर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा A स्क्वेयर और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा B पावर 4। ठीक है, B पावर 4 क्यों आएगा? क्योंकि ये 2 और यहाँ से जो दूसरा वाला 2 है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब क्योंकि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 आ जाएगा एज इट इज़। A और A आपके पास पावर क्या बन जाएगी? यहाँ पे A पावर 4 बन जाएगी। डिवाइडेड बाय B और B 4 से आपके पास पावर क्या बनेगी? B पावर 5 बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ डन फॉर दिस पार्ट B की तरफ अगर आप आते हैं तो आपके पास है C बाई डी स्क्वेयर और ऊपर पावर है 3। सो C के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी और D स्क्वेयर है सो उसके ऊपर जब पावर 3 आएगी तो वो आपके पास आ जाएगा D6 आ जाएगा, D8 नहीं आएगा, क्योंकि आपने पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, पावर की पावर नहीं लेनी। यहाँ पे आपके पास C से 3 3 आपके पास आ जाएगा 9। 2 पे पावर जब 3 आएगी तो आपके पास आ जाएगा 8 और D पे पावर 3 जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। सो अब आपके पास C और C आपस में ऑब्वियसली ये 3 + 9 = 12 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा और D6 है, D3 है, सो D पावर आपके पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पे फर्दर बेसिस ये सेम होती तो हम फिर फर्दर इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, बट ऑब्वियसली इन दिस केस हमारे पास बेसिस डिफरेंट हैं सो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। पार्ट C की तरफ आ जाते हैं। पार्ट C में आपके पास है 3 पावर 4। 3 पावर 4 का मतलब है 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 इट्स 81। सो हमारे पास यहाँ से आएगा 81 और साथ में E पावर आपके पास 3 4 आपके पास आ जाएगा 12। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय F पावर 4 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। डन हो गया। यहाँ से डिवाइड को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें आप। ठीक है, या अगर आप इसी तरह से रहने देते हैं सो दैट इज़ अप टू यू। डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 27 E पावर 9 डिवाइडेड बाय आपके पास ये है F11। आपने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से सॉल्व करना है। 81 डिवाइडेड बाय 27 से आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। E पावर 12 में से E पावर 9 माइनस करेंगे तो E पावर मेरा 3 बन जाएगा। डिवाइडेड बाय F पावर 8 और F पावर 11। अब देखें आपके पास क्या है? F पावर 8 एंड F पावर 11। सो 8 पहले आएगा, 11 बाद में आएगा। सो 8 माइनस 11 से आपके पास आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। जो साइन आएगा आपने उसको लिखना है। अब इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम हमेशा उसका क्या कर लेते हैं? रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, अगर न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो सेम इज़ द केस ओवर हियर। उसको पॉजिटिव करने के लिए, F को पॉजिटिव करने के लिए मैं उसको कहाँ पे ले जाऊँगी? अभी वो फ़िलहाल डिनोमिनेटर में है सो मैं उसको कहाँ ले जाऊँगी? न्यूमिनेटर में ले जाऊँगी, ताकि उसकी पावर जो है वो क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो 3 E पावर 3 F3। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट D। पार्ट D में आपने क्या करना है? इसी तरह से हमारे पास है अच्छा जी, माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। 3 पावर 3 से आपके पास बनता है 27 और G पावर 5 है और ऊपर 3 है तो ये आपके पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें 3 सब पे है। 2 पावर 3 से आपके पास बनेगा 8 और आपका जो बनेगा, थोड़ा सा मुझे इसको पकड़ना है। अच्छा, 2 पावर इससे आपके पास बन जाएगा 8 और H पावर 2 और 3 से आ जाएगा H पावर 6 आ जाएगा यहाँ से। डिवाइडेड बाय
जी पावर आपके पास आ जाएगा 6 और यहाँ से h पावर 3 3 आपके पास आ जाएगा 9। ठीक हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन हमारे पास डन हो गई है। अब देखें कटिंग हमारे पास 27 और 8 की कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं बन रही, तो हम इसको एज़ इट इज़ ही लिख देते हैं -27 डिवाइडेड बाय 8, ये एज़ इट इज़ ही आ जाता है। अब आते हैं अपने न्यू वेरिएबल्स की तरफ। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास जी पावर क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा, क्योंकि डिवीजन हो रही है तो माइनस करना है। एच पावर 6 और एच पावर 9 में से ये करेंगे तो -3 रह जाएगा। अब -3 को पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना है, ये सिर्फ पावर्स में जो नेगेटिव है सिर्फ वो हो सकती हैं, ऐसा ना हो कि आप नंबर्स को ही ऊपर नीचे करते रहें, वो नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी नहीं होती उसकी। जी पावर आपके पास है 9 और ये जो h है ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।